साला माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, आप बाकी कहेंगे। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या होना, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ, पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो, पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी ये देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया।
हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके जो मर्जी करते हैं। जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही हैं और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक्तदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। जैसे मैं कह रहा था, इस लड़ाई को सिर्फ इक्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। सभी को तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात जिस वजह से 15 पार्टी आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो ये है कि हिफाजत करनी है आज हमारी देश का और अपने मुल्क का चरित्र। हमारा चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज इस गणराज को इनका रूप बदलना चाहते हैं, इसकी चरित्र बदलना चाहते हैं भाजपा की ये सरकार के चलते हुए कि ये एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में इसको जो है बदलने की पूरी कोशिश है। जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। आपको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, जनतंत्र के ऊपर, आर्थिक स्वाभिमान के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर और फेडरलिज्म, संघवाद के ऊपर, इसको बचाना है। इस मीटिंग में हमें लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और हम सब ने ये तय किया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा साझा संकल्प है कि आज हम जिस मोड़ पर है, भारतीय जनता पार्टी, उसका नया नाम मिलना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता छोड़ करके और कुछ नहीं समझती है। मणिपुर जल रहा है 50 दिन से, उसका कुछ नहीं आता जाता है, उसकी अपनी सरकार है, डबल इंजन की वहां सरकार है। तो जब सत्ता के अहंकार से, अत्याचार से पूरा मुल्क परेशान है, वैसे में देश, जनता, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए तो हमें लगता है कि साझा संकल्प हमारा है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहां हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहां आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी
यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है, उनको कैसे संरक्षण मिले। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। खूब करके लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बंट जाता है और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। अमेरिका में जाके जो अमेरिका, यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी, और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना कोई आदमी, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का, चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है। बेरोजगारी से हताशा बढ़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके, लड़ाई लड़के, हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं और हम लोग इकट्ठा सब कोल, ढील, नल, नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। उनके फौज को और इनको इस बात तक तय है, गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। बताइए, एकाएक फिर 2000 रुपया का नोट पता नहीं काहे बंद कर दिया भाई। 2000 का ये छोटा छोटा नोट जो है सो यही लोग रखे हुए था और इसको अब निकाल रहा है, या जो इसके लोग 1000 का खत्म करके 2000। हाँ, 1000 खत्म करके 2000 शुरू किया, फिर 2000 किया। पता नहीं कौन फेल करता है। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन, देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में। घूम रहे तो उसको अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए।
पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती, हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा